नमस्ते दोस्तों। आप ही के YouTube चैनल जीके एम के कुड़ी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राजस्थान का ही हमारा एक टॉपिक था और राजस्थान के टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। आपको राजस्थान के एकीकरण के अंदर हमने यहाँ पर एक पार्ट हमने क्लियर कर लिया था। आज हम उसी पार्ट को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे उम्मीद रहेगी कि आप एक तो वीडियो को आप लाइक और शेयर नहीं करते हो, तो आप जितना हो सके वो लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर कंटेंट देखते हैं। आपको मैं कंटेंट एक ऐसा दूंगा कि आप जबरदस्त यहाँ पर है, आपको मैं मैटर देने वाला हूँ। तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर हमने एक तो ये चीज देख ली थी कि राजस्थान के एकीकरण के अंदर समय कितना लगा था, राजस्थान का एकीकरण किन परिस्थितियों में किया गया था, इनके बारे में हम चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे कि राजस्थान की कितनी रियासतें ऐसे हुआ करती थी जो पाकिस्तान के अंदर जाना चाहती थी, और राजस्थान की कितनी रियासत ऐसी थी जो न तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी और न ही भारत के अंदर जाना चाहती थी। वो अपना अलग से क्या रखना चाहती थी, ये वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। राजस्थान की इतनी कितनी रियासतें थी जो अपना अस्तित्व ही अलग से रखना चाहती थी, एक शर्त के आधार पर। क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत का एक विभाजन, भारत का ही विभाजन नहीं किया था, उन्होंने देशी रियासतों के बारे में भी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एक निकाला था। उसके अंदर कुल 20 धाराएं थी। उनमें से धारा 8 में ये प्रावधान किया गया था कि देशी रियासतें या तो भारत में विलय हो सकती हैं या पाकिस्तान में विलय हो सकती हैं, या एक शर्त के आधार पर वो अपना अलग से क्या रख सकते हैं, अस्तित्व भी रख सकते हैं। तो ऐसी कितनी रियासतें थी जो अपना अलग से अस्तित्व रखना चाहती थी, और वो शर्त क्या थी, उस शर्त के बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो वो शर्त ये थी कि राजस्थान के अंदर अंग्रेजों ने शर्त लगा दी थी, अगर किसी देशी रियासत के पास में 10 लाख की जनसंख्या है, 10 लाख की जनसंख्या है तथा उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है, उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ है, वो अपना अलग से क्या रख सकते हैं, अस्तित्व रख सकते हैं। वो अपना अलग से क्या रख सकते हैं, अस्तित्व रख सकते हैं। तो इस शर्त को पूरी करने वाली राजस्थान की जो हमारी 19 रियासतें थी, इनमें से कितनी रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरी कर रही थी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरी कर रही थी। और वो 4 रियासतें हमारी कौन सी थी, एक तो हमारी उदयपुर थी, एक हमारी जोधपुर थी, एक हमारी जयपुर थी, और एक हमारी बीकानेर थी। एक हमारी कौन सी थी, बीकानेर थी। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो न तो भारत के अंदर विलय होना चाहती थी, यानी इनके अंदर एक ऐसी प्रावधान था इनके अंदर कि इनके पास में 10 लाख की जनसंख्या भी थी और इनके पास में 1 करोड़ की वार्षिक आय भी थी। तो ये अपना अलग से क्या रख सकती थी, अस्तित्व रख सकती थी। राजस्थान की कितनी ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, जो क्या रहना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। और वो भी कितनी रियासत थी, 4 रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी। और वो 4 रियासतें कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, एक तो हमारी कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। कौन सी थी, डूंगरपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो न तो भारत में जाना चाहती थी न पाकिस्तान में जाना चाहती थी, यानी स्वतंत्र रहना चाहती थी। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कितनी रियासतें ऐसी थी जो हम अलग से यानी अपने स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो वो 4 रियासतें थी। कौन सी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी रियासत अपना अलग से स्वतंत्र रहना चाहती थी या देश बनाना चाहती थी, तो इनमें से एक डाल देगा, 3 अन्य ऑप्शन डाल देगा। या ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि निम्न में से कौन सी रियासत है जो अपना अलग से यानी अपना स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो इनमें भी ये देख लेना, अलवर, भरतपुर, जोधपुर और डूंगरपुर। 4 ऐसी रियासत हैं जो एक शर्त को निर्धारण कर रही थी। वो शर्त थी 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ की वार्षिक आय के आधार पर ये उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 4 रियासतें अपना अस्तित्व बनाए रखनी थी। अब बात करते हैं हम
कि सब भारत संघ के ऊपर, किसके ऊपर है? भारत संघ, भारत संघ यानी भारत देश में विलय होने के लिए विलय, पहले विलय पत्र, एक विलय पत्र हुआ करता था कि कौन सी रियासतें कहां पर बाद में जाएंगी या पाकिस्तान में। तो इसके अंदर हमने कि राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो भारत संघ के अंदर विलय होना चाहती थी और उसने पहला बार अपने विलय पत्र दिया था। तो पहली रियासत थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर रियासत। और इस बीकानेर रियासत ने 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र के ऊपर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। अंतिम हमारे राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसने विलय पत्र के ऊपर अंतिम बार यानी आखिरी बार उसने हस्ताक्षर किए थे? और ये अंतिम बार हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी, तो वो कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। और इसने हस्ताक्षर कब किए थे? 14 अगस्त 1947 को। तो भारत संघ में मिलने के लिए पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर थी। दूसरी कौन सी थी यानी अंतिम बार में कौन सी थी? धौलपुर थी। एक ऐसी भी रियासत थी जो कहां पर जाना चाहती थी? पाकिस्तान के अंदर जाना चाहती थी। उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना से उसने संपर्क भी बना लिया था। और जिन्ना से संपर्क बनाने वाली रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत थी। कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत थी। और जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। इसने जिन्ना से संपर्क कर लिया था और ये कहां पर जाना चाहती थी? पाकिस्तान के अंदर जाना चाहती थी। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रयासों से साहब इस जोधपुर रियासत का विलय किया गया। कहां पर? भारत संघ के अंदर विलय किया गया। अब देखते हैं कि हमारे राजस्थान के एकीकरण में चरण कितने थे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि चरण कितने थे? 7 चरण थे। और इसके अंदर कुल समय कितना लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। चरण कितने हुए थे? 7 चरण हुए थे। तो इन चरणों के अंदर यानी पहला चरण कौन सा था, दूसरा चरण कौन सा था, तीसरा चरण कौन सा था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इन चरणों से ही हमारा क्वेश्चन बनता है कि दूसरा चरण का नाम क्या है या चौथा चरण का नाम क्या है। चौथे चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया, कब समाप्त किया गया था? जो राज प्रमुख, पहला राज प्रमुख कौन था राजस्थान का? पहला महाराणा प्रमुख कौन था राजस्थान का? तो इन संबंधित क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे जो 7 चरण है उनमें से पहला चरण कौन सा था। चलो देखते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि हमारा जो पहला चरण था और उस पहले चरण के अंदर ही हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के एकीकरण में जो हमारे 19 रियासतों का विलय किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो हम देख लेते हैं अगर राजस्थान का, एक बार राजस्थान का डायग्राम बना रहा हूं। हमारा राजस्थान का आकृति कैसी है? पतंगाकार है। ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो हमारा पहला चरण बना था वो पहला चरण बना था मत्स्य संघ। कौन सा संघ था पहला? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का गठन कब किया गया था? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। और इस मत्स्य संघ के अंदर हमारा राजस्थान की कितनी रियासतों का विलय किया गया था? 4 रियासतों का विलय किया गया था। और ये हमारी 4 रियासत कहां पर हुआ करती थी? यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर हमारी 4 रियासतें थी, यानी एबीसीडी। पूर्वी राजस्थान के अंदर हमारी 4 रियासतें कौन सी थी? एबीसीडी। तो इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें? तो रियासतों का विलय देखो, 4 रियासतें हैं। ऐसे बनता है अलवर, अलवर। बी से बनता है भरतपुर, सी से बनता है करौली और डी से बनता है धौलपुर। डी से बनता है धौलपुर। तो इन 4 रियासतों का विलय किया गया। अलवर के अंदर हमारा एक ठिकाना था,
और उस ठिकाने का नाम था निमराना। कौन सा था? निमराना ठिकाना। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 रियासतें व एक ठिकाना का विलय किया गया, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें का विलय हुआ और एक ठिकाना था निमराना ठिकाना। इस मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाएगी? राजधानी। तो यहां पर राजधानी किसको बनाई गई थी? अलवर को। किसको बनाएगी? अलवर को। इस मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख। तो धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। किसको बनाया गया? उदयभान सिंह को बनाया गया। अब देखते हैं इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। यहां पर चरण होंगे, यहां पर 7 चरण होंगे, लेकिन आपको याद रखना है माही, सोगो माही, सोगो माही। सो से बनता है सोबालाल सुब्बाराम कुमावत, गो से बनता है गोकुल लाल असावा, मै से बनता है माणिक्य लाल वर्मा और है से बनता है हीरालाल शास्त्री। तो पहले चरण में कौन आया? स आया। दूसरे चरण में कौन आया? गे आया। तीसरे चरण में कौन आया? मैं आया। और चौथे चरण में कौन आया? है आया। अब 5वां चरण होगा, 6ठा चरण होगा और 7वां चरण होगा। सभी में कौन आएगा? है ही आएगा, यानी हीरालाल ही हो आएगा। पहला चरण में सोबाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा तीसरे चरण में है। अब कौन आएगा? हीरालाल, हीरालाल शास्त्री ही आएगा। अगर हमसे एक उद्घाटनकर्ता का भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, तो यहां पर कौन आ गया? सोबाराम कुमावत, सोबाराम कुमावत। क्लियर है? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। और एक उद्घाटनकर्ता कौन होगा? गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। कौन होगा? गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। यानी 2 बार गोडगिल गोडगिल है। तो पहले चरण में भी कौन होगा? गोडगिल ही होगा। दूसरे चरण में भी कौन होगा? गोडगिल ही होगा। तीसरे चरण में कौन आएगा? चाचा, जिसे हम चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम चौथे चरण में कौन आ जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब चौथा, 5वां, 6ठे और 7वें चरण तक कौन रहेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहेगा। तो याद रखो, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। तो यहां पर उद्घाटनकर्ता कौन था? गोडगिल, गोडगिल। क्लियर है? गठन 18 मार्च 1948 को। रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक ठिकाना का विलय हुआ है। कौन सा ठिकाना है? निमराना ठिकाना, जो अलवर के अधीन आया करता था। राजधानी हमारी कौन सी है? यहाँ पर राजधानी बनाएगी, किसको बनाएगी थी? अलवर को राजधानी बनाएगी। और राज प्रमुख के धौलपुर का राजा कौन था? उदयभान सिंह। अब से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला राज प्रमुख कौन है, तो राजस्थान का पहला राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह था। प्रधानमंत्री सोबाराम कुमावत को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता कौन था? गॉडगिल था। तो ये पहला चरण हुआ मत्स्य संघ। अब एक दूसरा चरण आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा राजस्थान संघ है? पूर्व राजस्थान संघ। यानी हमारे राजस्थान का दक्षिणी भाग था। कौन सा भाग था? दक्षिणी भाग था। और इस दक्षिणी भाग के अंदर हमने कितने रियासतों का यहां पर विलय किया था? 9 रियासतें और एक ठिकाना का विलय किया गया था। 9 रियासतें और एक ठिकाना का विलय किया गया। और वो दूसरा जो हमारा चरण है, उस चरण का नाम क्या था? देख लेते एक बार। मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948
48। आपको याद रखना है 7 चरण है, 3 चरण 48 में होंगे, 2 चरण 49 में होंगे, 1 चरण 50 में होगा, 1 चरण 56 में होगा। क्लियर साथ? 3 48 में है, 2 49 में है, 1 50 में है और 1 चरण होगा 56 में। तो दूसरा चरण हमारा कौन सा हुआ? पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ का गठन चरण कितने हैं? 7 हैं। तो इसका गठन भी इसके 7 दिन बाद, यानी 18 और 7 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को हुआ। इस पूर्व राजस्थान संघ के अंदर कितने रियासतों का विलय हो रहा है? तो यहां पर 19 रियासतें और एक क्या था? ठिकाना था। यानी एक बड़ी रियासत रह गई थी साहब, और वो बड़ी रियासत कौन सी थी? उदयपुर रियासत थी। बड़ी रियासत कौन सी रह गई थी? उदयपुर रियासत रह गई थी। तो अब देखते हैं ये 9 रियासतें कौन सी थी। अब सबसे दिक्कत ये होती है साहब कि 9 रियासत याद कैसे रहे, 9 रियासतों को कैसे याद किया जाए? तो हमारा इसका ट्रिक है साहब, और वो ट्रिक क्या है? देखे, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो। ठीक है, वैसे बनता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बू से बनता है बूंदी, किसे बनता है? किशनगढ़। जैसे बनता है झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी। डू से बनता है डूंगरपुर, डूंगरपुर। पू से बनता है उट्टा, पैसे बनता है प्रतापगढ़। से बनता है शाहपुरा, और टो से बनता है टोंक, टो से बनता है टोंक। क्लियर है? बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। 9 रियासत होगी। एक क्या था यहां पर? ठिकाना। ठिकाना कहां पर था? बांसवाड़ा का था, और वो भी ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? कुशलगढ़। तो एक ठिकाना का यहाँ पर क्या किया गया? विलय। एक हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि राजस्थान की वह रियासत या राजस्थान का वह राजा जिसने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ यानी मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। और वो भी कौन था? बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर था। बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह ही था। ठीक है, तो बांसवाड़ा के राजा ने, चंद्रवीर सिंह ने, अपने हस्ताक्षर करने से पहले बोल रहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कथन भी किसका था? बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह का ही था। देखते हैं, तो रियासतें होगी, एक कौन हो गया? ठिकाना हो गया। क्लियर है? अब राजधानी, राजधानी किसको बनाया गया? तो कोटा को। राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को यहां पर राजधानी बना दिया जाता है। ठीक है, अगर कोटा को राजधानी बना देगी तो राज प्रमुख, राज प्रमुख बनाया गया कोटा का ही शासक था भीम सिंह को बना दिया गया, भीम सिंह को बना दिया गया। अगर राज प्रमुख भीम सिंह है तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पीएम किसको बनाया गया? तो मैंने आपको बताया था चरण दूसरा है गोकुललाल आसवा, गोकुललाल आसवा, गोकुललाल आसवा। और यहां पर उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता वही है
गोडगिल गोडगिल चाचा, तो गोडगिल तो यहाँ पर उद्घाटन करता था। क्लियर है। तो दूसरा चरण कौन सा हमारा, पूर्व राजस्थान संघ। इसके 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 को कितनी रियासतों का विलय किया गया, तो यहाँ पर 9 रियासतों का विलय किया गया, एक हमारा ठिकाना का विलय किया गया, और यहाँ पर एक बड़ी रियासत रह गई थी, कौन सी, उदयपुर रियासत यहाँ पर मिलना नहीं चाह रही थी। तो इसके अंदर देखते हैं वो 9 रियासतें कौन सी थी, तो बाबू की जाड़ू को प्रसाटो, ठीक है, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़ अंतिम रूप से अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासत है, डोंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, सापरा और टॉर्क, ठीक है। और यहाँ पर एक ठिकाना भी मिल गया था, कौन सा, कुशलगढ़। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने अपने हस्ताक्षर करने से पहले बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूं। राजधानी कोटा को राज प्रमुख भीम सिंह को, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया, और उद्घाटनकर्ता कौन था, गॉडगिल था। अब देखते हैं इसके बाद में जो हमारा तीसरा चरण था, कौन सा चरण है, तीसरा। कौन सा चरण रह गया हमारा, तीसरा। तीसरा चरण के अंदर कौन है, पहले मैं आपको बता दूं तीसरा चरण में कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी रियासत रह चुकी है। कौन सी रियासत रह चुकी है, यहाँ पर एक बड़ी रियासत रह चुकी है, और वो हमारी बड़ी रियासत कौन सी थी, हमारी यहाँ पर उदयपुर बड़ी रियासत यहाँ पर रह चुकी है। तो इस बड़ी रियासत उदयपुर का हमें क्या करना है, विलय करना है, क्योंकि 48 के अंदर हम कितने का विलय करेंगे, 48 में हमें 3 का विलय करना है। तो तीसरी रियासत का ही विलय होगा, और इसी को बनाएंगे हमें संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया, इससे 1 माह बाद, यानी पहले चरण से 1 माह बाद, यानी 18 अप्रैल 1948 को। 48 में 3 ही होंगे, कौन कौन से, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ। इसका गठन 18 अप्रैल 1948 में। किसका विलय किया गया, इसके अंदर विलय किया गया पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर रियासत का, प्लस उदयपुर रियासत का हमने क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। और यहाँ का राज प्रमुख है, राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को। उदयपुर का शासक है भूपाल सिंह को यहाँ पर क्या बनाया गया, राज प्रमुख, ठीक है। और इसके बाद में हमारा एक जो हमारा चरण होगा अगला, उसके अंदर भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख भी बनाएंगे। और ये महाराजा प्रमुख अंतिम रूप से, यानी पहला भी यही होगा महाराजा प्रमुख है, और अंतिम भी यही होगा, कौन है, महाराजा प्रमुख उदयपुर का शासक कौन है, भूपाल सिंह ही होगा। तो 48 में हमने 2 चरण देख लिए, मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ, यानी 18 अप्रैल 1948 को पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर का विलय किया गया। राज प्रमुख भूपाल सिंह को हमने यहाँ पर क्या बना दिया, राज प्रमुख बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, पीएम, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, और उद्घाटन करता कौन था, उद्घाटन करता कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, मैंने आपको अभी बताया है, सोगो माही। तीसरा चरण सोगो, तीसरा चरण है तो मां माणिक्यलाल, कौन आ गया, माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चा, तो चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम क्या बोलते हैं, चाचा पटेल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है। तो ये 3 चरण हो गया हमारे किसके अंदर, 48 के अंदर। अब चौथा चरण देखते हैं। इस चौथे चरण के अंदर किसका विलय किया गया है, यहां पर विलय हो रही है बड़ी रियासतें,
यहाँ पर हमारी जो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो बड़े जिले हैं, इन बड़ी रियासतों का विलय किया जा रहा है। और इस बड़ी रियासतों के विलय के अंदर ही अगर हम देखें तो ये बड़ी वर्तमान में राजस्थान के जो हमारे बड़े जिले हैं, इनका विलय यहाँ पर किया जा रहा है। तो अब देखते हैं इसके अंदर कि जो हमारी जो बड़ी रियासतें हैं, ये बड़ी रियासतें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसी का नाम रखा जाएगा वृत्त राजस्थान। बड़ी है तो कैसा हो गया वृत्त, बड़ी है तो कैसा होगा वृत्त, वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान सा। और इसका गठन किया गया 30 मार्च 1949 को। कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। और 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वृत्त, कौन सी? वृत्त यानी बड़ी बड़ी रियासतों का यहाँ पर विलय किया गया है। और वो बड़ी बड़ी रियासतें हमारी कौन सी हैं? जैसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी थी? जयपुर थी। क्षेत्रफल के आधार पर हमारी वर्तमान में कौन सी थी? यानी जोधपुर थी। हमारी एक रियासत थी कौन सी? बीकानेर रियासत थी। एक हमारी रियासत थी कौन सी? जैसलमेर रियासत थी। तो इन बड़ी बड़ी रियासत जिनको हम बोलते हैं बड़ी यानी वृत्त, बड़ी यानी वृत्त, इन 4 रियासतों का यहाँ पर क्या किया गया था? विलय किया गया था। यानी बड़ी रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर राजधानी किसको बनाएगी? राजधानी काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। राजधानी बनाएगी साहब जयपुर को। राजधानी किसको बनाएगी? जयपुर को राजधानी बनेगी। तो राज प्रमुख, राज प्रमुख जयपुर का शासक मानसिंह सेकंड, मानसिंह सेकंड। बाकी शर्त ये थी उदयपुर का राजा था तो भूपाल सिंह, कि इसी भूपाल सिंह को हमेशा के लिए क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ये विलय हो रहा है, अगर जयपुर को राजधानी और राज प्रमुख मान सिंह को बनाया जा रहा है, तो भूपाल सिंह यहाँ पर अलग होगा। तो भूपाल सिंह को हमने एक पद दिया था, कौन सा? महाराणा प्रमुख, महाराजा प्रमुख, महाराजा प्रमुख। और ये महाराजा प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? राजस्थान का प्रथम महाराज प्रमुख कौन था? महाराणा प्रमुख कौन था? महाराजा प्रमुख कौन था? तो महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह था साहब। उदय भान सिंह राज प्रमुख था। राज प्रमुख तो कौन होगा? उदय भान सिंह होगा। महाराज प्रमुख कौन होगा? भूपाल सिंह होगा। और ये अंतिम भी होगा क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1955 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये महाराजा प्रमुख का पद ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में देखते हैं यहाँ का पीएम कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधान हमेशा के लिए राजधानी यही रहेगी, हमेशा के लिए राज प्रमुख मान सिंह ही रहेगा, हमेशा के लिए महाराणा प्रमुख भूपाल सिंह ही रहेगा। एक एक तक रही है से पहले समाप्त हो जाएगा तो ये रहेगा। और पीएम में प्रधानमंत्री कौन होगा? तो चरण कौन सा है? चौथा। तो सो गो माही हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अब ये रहेगा हमेशा के लिए पीएम, ये रहेगा, स्थायी हो गया है। हमेशा के लिए महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह ही रहेगा। राज प्रमुख हमेशा के लिए मान सिंह ही रहेगा, 1956 तक रहेगा, 1 नवंबर 1956 तक रहेगा। इसके बाद में राज प्रमुख के पद को हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, और जो पीएम प्रधानमंत्री का पद यहाँ पर रहेगा, ये हीरालाल शास्त्री है। लेकिन इसका हमने जो 6वां एकीकरण होगा हमारा, 7वां जो 6वां चरण आएगा हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम सीएम यानी पीएम से में प्रधानमंत्री को हटाकर हम यहाँ पर क्या पद जोड़ देंगे? कि सीएम यानी मुख्यमंत्री का पद जोड़ेंगे। ध्यान रखना 6वां चरण में होगा।
कौन से चरण में होगा? छठे में। पीएम यानी प्रधानमंत्री के पद के आधार पर, यानी प्रधानमंत्री के पद को समाप्त किया गया और मुख्यमंत्री के पद को हमने क्या किया? शामिल किया। कौन से चरण में? छठे चरण में किया गया। अभी हम देखते हैं वो छठा चरण भी कौन सा होगा। तो भारत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बड़ी बड़ी रियासतों का यहाँ पर क्या किया गया है? विलय किया गया है। इसी का नाम रथ है और इसलिए हम 30 मार्च को हम क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस के नाम से मनाना जाता है। राजस्थान दिवस भी हमें मनाते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं पांचवा चरण कौन सा बना। पांचवा चरण 49 में कितने हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं 49 में, सॉरी 1 हो चुका है। और 49 में कुल कितने हैं? तो 49 में कुल 2 ही है। 49 में कुल 2 ही है और उसको हम बोलेंगे, जो हमारा चरण होगा वो होगा, जो हमारा पांचवा चरण होगा वो होगा संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान। और ये संयुक्त व्रत राजस्थान संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को गठन किया गया है। कौन सा? संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान। संयुक्त व्रत राजस्थान 15 मई 1949 को। इस 15 मई 1949 को क्या घटना हो रही है? देखो, इसके अंदर हमें संयुक्त व्रत राजस्थान के अंदर, यानी व्रत संयुक्त राजस्थान, यानी इससे पहले जो रियासतें विलय हो रही है, इसके अंदर हम एक क्षेत्र को मिला देंगे। कौन से क्षेत्र को? मत्स्य संघ को। कौन से क्षेत्र को मिला देंगे? मत्स्य संघ को मिला देंगे। और इस मत्स्य संघ को मिलाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, शंकर देव राय समिति। अगर क्वेश्चन आ जाए मत्स्य संघ को राजस्थान के मिलाने के लिए एक समिति थी, उस समिति का नाम क्या है? तो उस समिति का नाम है शंकर देव राय समिति। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया? मत्स्य यानी संयुक्त व्रत राजस्थान, सॉरी संयुक्त राजस्थान राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, प्लस मत्स्य संघ का मिलाप हो गया। अच्छा, अब संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ को हमने एक जोड़ दिया, तो अब इसके अंदर हमारी राजधानी वही रहेगी। अब राजधानी जयपुर है, परमानेंट हो चुकी है जयपुर। ठीक है, राज प्रमुख परमानेंट हो चुका है। कौन? मान सिंह। ठीक है, महाराणा प्रमुख परमानेंट हो चुका है। कौन है? भूपाल सिंह। पीएम यानी प्रधानमंत्री, ये भी परमानेंट हो चुका है। कौन है? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता ये भी परमानेंट हो चुका है। कौन है? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन कब किया गया? 15 मई 1949 को किया गया। इसमें संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ का गठन यानी कुल मिलाया गया और इसके अंदर हमने एक शंकर देव राय समिति की सिफारिश के ऊपर मत्स्य संघ को मिलाया गया था। और इसके अंदर राजधानी जयपुर है, राज प्रमुख मान सिंह है, महाराणा प्रमुख भूपाल सिंह ही है और यहाँ पर प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही है और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। क्लियर? अब अगला चरण जो हमारा छठा चरण है, ये देखो 49 में हमने कितने जोड़े? 2 चरण के, व्रत राजस्थान और संयुक्त व्रत राजस्थान। 48 में कितने चरण हो चुके हैं? 3 है, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ और संयुक्त राजस्थान संघ। अब जो हमारा छठा चरण है, कौन सा चरण है? छठा चरण है। उस छठे चरण के अंदर अगर हम बात करें तो उसका नाम है राजस्थान संघ।
कौन सा चरण होगा? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। देखो यहाँ पर एक बड़ी रियासत अभी मिली नहीं है, बड़ी तो नहीं है लेकिन है कुछ, और उसका नाम है सिरोही। कौन सी रियासत है? सिरोही का भी विलय नहीं हुआ है। यहाँ पर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी बचा हुआ है, और वो कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर है? अच्छा, तो छठा चरण है। कौन सा चरण है? छठा चरण। छठे चरण के अंदर क्या होता है? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? तो ये गठन यानी जो हमारा इससे पहले हमारी जितनी भी हमने चल रही थी, तो इसका गठन होगा 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1950 को यह लागू हो गया। इसके अंदर हमने किसका विलय किया साहब? इसके अंदर सिरोही का विलय किया। किसका विलय किया? सिरोही का विलय किया। तो अंतिम विलय होने वाली अंतिम रियासत है तो कौन सी है? सिरोही है। लेकिन सिरोही में से निकल गया कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू का विलय कर दिया गया कहां पर है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल मुंबई प्रांत से था, और यहाँ पर गेम खेल गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस माउंट आबू को कहां पर मिला दिया? मुंबई प्रांत के अंदर मिला दिया। उस समय गुजरात नहीं था यहाँ पर, ठीक है। तो मुंबई प्रांत के अंदर मिला दिया गया किसको? माउंट आबू को मिला दिया गया, ठीक है। राज प्रमुख, अच्छा, राज प्रमुख है वही मान सिंह रहेगा। यहां पर महाराणा प्रमुख वही उदय भान सिंह रहेगा, ठीक है। तीसरी बात यहां पर है, जो पीएम हुआ करता था, कौन सा पद? पीएम। ध्यान रखना, पीएम पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री का जो पद था इसको हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि भारत के अंदर एक ही प्रधानमंत्री होना होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर संविधान लागू हो गया था। तो प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यहां पर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब यहां पर किसको बना देंगे? प्रधानमंत्री के स्थान पर कौन सा पद जुड़ा? मुख्यमंत्री का पद जुड़ा। और पहला मुख्यमंत्री यानी यहां पर जो 1950 के अंदर हमने जो मुख्यमंत्री बनाया था वो रहेगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। तो मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? यहां पर हीरालाल शास्त्री को बनाया। क्लियर है? 6 चरण क्लियर है। 7वां चरण देखते हैं, जो अंतिम चरण होगा हमारा 1 नवंबर 1956 के अंदर, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चरण होगा 7वां, काफी इंपॉर्टेंट चरण होगा। क्यों होगा उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट? उसके में आपकी चर्चा करें तो उसके अंदर में देखूं, क्योंकि उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट ऐसा होने वाला है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा एमपी से भी हम कुछ क्षेत्र लेंगे और एमपी को हम कुछ क्षेत्र देंगे, और इसके अंदर विलय किसका किया गया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 7वां चरण वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, और वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने कब आया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कर दिया गया था, और इस राजस्थान के एकीकरण में हमने क्या किया? 19 रियासतों का विलय कर दिया। कितनी रियासतों का विलय हुआ? कंप्लीट 19 रियासतों का विलय हो गया। प्लस हमने जो माउंट आबू क्षेत्र कहां पर था? मुंबई प्रांत में था, उसको लिया। तो माउंट आबू का विलय किया। क्लियर? प्लस और किसका विलय किया? अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसका विलय किया। तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया। प्लस एक क्षेत्र था सुन्नेल टप्पा। कौन सा क्षेत्र था? सुन्नेल टप्पा।
ये क्षेत्र सुनेल टप्पा नामक एक क्षेत्र था हमारा, झालावाड़ में था। कहां पर था ये? सुनेल टप्पा, एमपी में था। कहां पर था? एमपी में। एक झालावाड़ में क्षेत्र था सिरोंज। कौन सा क्षेत्र? सिरोंज। कहां पर था? झालावाड़ में था। अब देखना, काफी मजे वाली बात है यहाँ पर। वर्तमान राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया? 1 नवंबर 1956। ठीक है, 19 रियासतों का विलय हो गया, हो चुका, तो 30 में भी हो गया था। माउंट आबू जो सिरोही का क्षेत्र था, इसको मुंबई से लिया। अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया। ठीक है, सुनेल टप्पा जो एमपी का क्षेत्र था, कहां का क्षेत्र था? एमपी का क्षेत्र था, इसको मिलाया। सुनेल टप्पा क्षेत्र को लिया और झालावाड़ का क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र किसको दिया? एमपी को दिया। किसको दिया? एमपी को दिया। और इस आधार पर हमारी राजधानी किसको बनाएगी? जयपुर को राजधानी बनाएगी। और जो वर्तमान स्वरूप हमारा राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, इन 7 चरणों के अंदर बनकर हमारा तैयार हुआ था दोस्तों। तो मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। लेकिन शेयर और लाइक आप करते नहीं हो, बाकी आपकी इच्छा है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको सेक्शन हमारा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।